हैं और इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन पर उमेश जी, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, प्यारा शहर। सरोद घर जो है वो बड़ा माना जाता है ग्वालियर का, और अपने आप में बड़ी ख़ास पहचान है ग्वालियर की, ऐतिहासिक रूप से भी। हमें उमेश बताएं कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा टाटा कंज्यूमर के ऊपर सवाल है। जी। मैंने 209 शेयर खरीदे हुए थे 1216 के भाव में। हम्म। और मुझे ये पूछना था, मुझे कब तक होल्ड करना होगा इसमें प्रॉफिट में आने के लिए? काफ़ी नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ। हालांकि आज जो टाटा कंज्यूमर में उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, निफ्टी का टॉप गेनर है। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत साहब। अक्षय, गुड मॉर्निंग। त्योहारों की श्रृंखलाओं की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टाटा कंज्यूमर आज तो अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, निफ्टी का गेनर भी है, लेकिन चूँकि इनकी खरीदारी 1200 के ऊपर की है, तो ज़रा ख़ास तौर पर रणनीति बताएं। त्योहारों की शुभकामनाएं। तो टाटा कंज्यूमर अगर आप देखें, ये महीना बहुत बुरा था स्टॉक के लिए, क्योंकि एक तरफा बहुत भारी गिरावट हमने देखा है। तो आप अगर रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं तो रिकवरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे, क्योंकि रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो सपोर्ट पहले तो बनाने की खोज में स्टॉक कहीं ना कहीं, अगर प्राइस सेटअप देखे तो 970 और 1000, ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। उछला जरूर है, 20-30 रुपए अच्छी उछाल है। अभी ये कितना मोमेंटम कैच करता है सपोर्ट से, ये हमें देखना है। मेरा अनुमान है कि अगर आप इसको थोड़ा सा समय दे, कम से कम 6 महीने की होल्डिंग की समय दे, तो स्टॉक वापस 1150 या 1200 तक छू सकता है। तो बने रहने की सलाह है। अगर एवरेज करने के लिए आपके पास और जगह है तो 950 और 925, बाई चांस एक डिप मिलता है तो वहां पे आपको एवरेज करने की जगह रहेगी। कुल मिला के जब तक स्टॉक 850 के ऊपर है, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेज है। और मैं साल भर के लिए 1250 और 1350, ये दो टारगेट एरिया से होल्ड करने की सलाह दूंगा। चलिए, YouTube के कुछ दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। अक्षय, आप ही के पास आऊंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक में हमारे एक दर्शक है मंजूर अहमद, वो रणनीति चाहते हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से आप कुछ उनको रेकमेंड कर पाएंगे या शॉर्ट टर्म नज़रिया देखना चाहेंगे? इंट्राडे में थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि अगर आप देखें तो कल एक रेजिस्टेंस एरिया जो इंट्राडे के लिए मायने रखता है, उसको छुआ था कल। 1335 का लेवल को टेस्ट करके आज हल्की सी एक सॉफ्ट ओपनिंग दिखी है। तो ज्यादा कुछ ट्रेड्स बनते हुए नहीं दिखेंगे। 1305 और 1325 ये रेंज के दायरे में सीमित रहेगा। अगर आपको करंट ट्रेड में एक 10 से 12 रुपए की तेजी के लिए बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। एक मोर ऑफ एक स्कैल्पिंग ट्रेड जिसे हम कहते हैं, वो ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इंट्राडे के लिए से 1302 ये स्टॉप लॉस बना के स्कैल्पिंग का ट्रेड 10 से 12 पॉइंट के लिए आप करंट रेट में बाय कर सकते हैं। बाकी कुछ मेजर डेवलपमेंट तो मुझे आज आईसीआईसीआई में बनते हुए नहीं दिख रहा है। ये राय आईसीआईसीआई बैंक पर इस बीच